प्रफुल्ल बिल्लौर एमबीए चाय वाला। यदि आपने अपने जीवन में कुछ अलग करने की ठानी हो और उस लक्ष्य को लेते हुए आगे बढ़ते हो तो आपको आपकी मंजिल जरूर मिलती है। जी हाँ, यह कर दिखाया है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के 26 वर्षीय प्रफुल्ल बिल्लौरे ने, जो कि आज एमबीए चाय वाला के नाम से फेमस है। प्रफुल्ल अहमदाबाद में चाय का व्यवसाय करते हैं और एमबीए चाय वाले के नाम से प्रसिद्ध है और पिछले 4 सालों में उन्होंने अपने व्यवसाय के टर्नओवर को 3 करोड़ तक पहुंचा दिया है। तो आइए जानते हैं। यह कहानी एक मध्यवर्गीय भारतीय व्यक्ति की प्रेरक कहानी है जिसे मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लौर कहते हैं। प्रफुल्ल बिल्लौरे का जन्म 14 जनवरी 1996 को धार, इंदौर, मध्य प्रदेश हुआ था। प्रफुल्ल बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी था और बड़े होकर एमबीए करना चाहता था और एमबीए करने के लिए प्रफुल्ल को घर वालों का भी पूरा सपोर्ट था। प्रफुल्ल ने IIM अहमदाबाद से एमबीए करने के लिए लगातार 3 साल तक कैट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी करी, परंतु हर बार असफल रहे। अपनी इस असफलता के कारण वो बहुत उदास हो गया और कुछ समय के लिए कैट की तैयारी छोड़ दी। प्रफुल्ल बताते हैं कि एमबीए ग्रेजुएट को दिए जाने वाले शानदार पैकेज से बहुत आकर्षित थे, पर जब वो कैट एग्जाम 3 साल मेहनत करने पर भी क्लियर नहीं कर पाए तो उनका आत्मविश्वास बहुत गिर गया। वो खुद को ही कोसने लगे कि मैं क्या करूं आगे। वो कहते हैं कि यह एंड नहीं, यह तो एक शुरुआत थी। यही एक टाइम था खुद को जानने का, गलतियों को सीखने का। जब वो कैट एग्जाम पास नहीं कर पाए तो प्रफुल्ल बिल्लौरे ने अपने पापा से बात करी और कहा कि अब वो पढ़ाई नहीं करना चाहते और घूमने निकल गए बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव और लास्ट में अहमदाबाद, जहां एमबीए चाय वाले के नाम से फेमस हुए। प्रफुल्ल ने मैकडॉनल्ड में 37 रुपए पर घंटे पर स्वीपर की जॉब करने स्टार्ट कर दी। वो कमाने लगे, सीखने लगे, न्यू एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में लेने लगे। स्वीपर से वेटर और वेटर के प्रमोशन के बाद ऑर्डर लेने लगे, नए लोगों से मिलकर एक्सपीरियंस गेन करने लगे। यह उनकी किताबों को पढ़ने की तुलना में उनके लिए एक ज्यादा अच्छा अनुभव लेने लगे, क्योंकि वो हर दिन नए लोगों, नए विचारों, नए अनुभवों से मिल रहे थे। तब प्रफुल्ल बिल्लौर ने सोचा कि वो मैकडॉनल्ड्स की पहचान के साथ कब तक जीवित रहेगा, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होगी, तो क्यों ना मैं खुद का काम कर, पर क्या करूं, यह सोचते हुए वो अपने इस निराशाजनक समय में भी उसे चाय से बहुत ज्यादा लगाव था। इसलिए वो केवल चाय के बारे में सोच रहे था। वो अपना खुद का कैफे शुरू करना चाहते थे, लेकिन 15 लाख की एक कैफे को शुरू करना उनके लिए असंभव था। तब उन्होंने अपना चाय का स्टॉल खोलने का मन बनाया, अवधारणा पर अपना काम शुरू करने का मन बनाया। प्रफुल्ल बिल्लौर बताते हैं कि एजुकेशन स्टडी के लिए घर से 10,000 रुपए लिए और अपना चाय का स्टॉल खोलने के और साहस बढ़ाने और हिम्मत बढ़ाने के लिए पूरे 45 दिन का समय लगा, क्योंकि जिस इंसान ने खुद के लिए घर पर कभी चाय नहीं बनाई वो सड़क के किनारे चाय का स्टॉल लगाएगा। प्रफुल्ल ने सोचा कि यह मैं करूंगा और कैट एग्जाम से तो अच्छा ही है मेरा अपना खुद का काम, मेरा पैसा, मेरी दुकान, मेरे इंडिपेंडेंट, और क्या चाहिए यह सोचकर अपना काम स्टार्ट किया। आगे उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली कि दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है टाटा और दुनिया का सबसे बड़ा मोची है बाटा, पर काम तो जूते और लोहे का कर रहे हैं, पर यह दुनिया में ब्रांड है। काम कोई छोटा नहीं होता, तरीके बड़े होने चाहिए। यही सोचकर अपना टी स्टॉल खोला। वो कहते हैं ना, जिससे मोहब्बत करते हैं उससे शादी कर लो, और अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी करी है उससे मोहब्बत कर लो। तो चाय प्रफुल्ल का पैशन था, तो उन्होंने अपना चाय का स्टॉल शुरू किया। एमबीए चाय वाले का शुरुआती मुश्किल। पहले दिन प्रफुल्ल बिल्लौर की एक भी चाय नहीं बिकी, तो प्रफुल्ल ने सोचा कि अगर कोई मेरे पास चाय पीने नहीं आ रहा तो क्यों ना मैं खुद उसके पास जाकर अपनी चाय ऑफर करूं। प्रफुल्ल वेल एजुकेटेड है, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, यहाँ पर यह उनके काम आए। पब्लिक सोचती थी चाय वाला अंग्रेजी बोलता है, और चाय बिकने लगी। दूसरे दिन 6 चाय बेची, पर चाय 30 रुपए के हिसाब से 150 रुपए कमाए। प्रफुल्ल सुबह 9 बजे से 6 बजे जॉब करते थे और 7 बजे से 11 बजे अपने चाय का स्टॉल लगाते थे। काम अच्छा चलने लगा, 600, कभी 4,000, कभी 5,000 तक सेल होने लगे और उन्होंने अपनी 9 बजे से 4 बजे वाली जॉब छोड़ दी और अपना पूरा फोकस अपने चाय पर किया। एक दिन उनके पिता ने उन्हें फोन किया और उनके कॉलेज डिटेल्स मांगा, क्योंकि उन्होंने उनसे 10,000 रुपए लिए थे। उसने एक बार फिर से अपने पिता से झूठ बोला। जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ अच्छा है कि 2 से 3 दिन में फॉर्म आ जाएगा और वो कॉलेज में एडमिशन ले लेगा। फिर से प्रफुल्ल ने अपने पिता से 50,000 रुपए लिए और लोकल एमबीए कॉलेज में दाखिला लिया, क्योंकि उनके पापा चाहते थे कि वे एमबीए करें। प्रफुल्ल बिल्लौर ने कॉलेज तो ज्वाइन कर लिया, परंतु उनका मन कॉलेज में नहीं लगा और उन्होंने 7वें दिन चलती क्लास में कॉलेज को छोड़ दिया और अपने चाय के काम पर पूरा फोकस कर दिया। वो कहते हैं ना कि आपकी तरक्की से आपके पड़ोसी जलते हैं, यही हुआ प्रफुल्ल के साथ और 2 महीने बाद उन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। पूरी तरह से टूट गए और नेगेटिव थिंकिंग उनके दिमाग में आने लगे। उनके रोज के कस्टमर के कॉल आते थे और पूछते थे कि आप कहाँ हो। कस्टमर के साथ कनेक्टिविटी इतनी हो गई थी कि वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी पूछने लगे कि कहाँ हो।
प्रफुल्ल बिल्लोरे की फिर से नई उम्मीद के साथ वापसी। प्रफुल्ल बिल्लोरे एक बार फिर से अहमदाबाद में नए जगह पर दुकान लगाने के लिए जगह ढूंढने लगे जहां पर उन्हें कोई परेशान न करे। वो एक हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर से खाली जगह पर अपना चाय का स्टॉल लगाने के लिए जगह मांगी और उस स्थान पर दुकान लगाने के लिए डॉक्टर को पैसे देने की बात भी कही। दुकान तो लगा ली, पर वो कुछ नई क्रिएटिविटी करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने दुकान पर एक व्हाइट बोर्ड रखा और लिखा कि किसी को अगर जॉब चाहिए तो यहाँ पर लिख दो। दुकान में कई प्रकार के लोग आते थे, कईयों को जॉब चाहिए थी तो कईयों को एम्प्लॉयर। इस नए आइडिया से कई लोगों को जॉब लगी, बहुत सारे लोगों का रिलेशन बना, यहाँ तक कि कईयों के उस दुकान के माध्यम से शादियों भी हुई। कैसे नाम पड़ा? MBA चाय वाला। चाय का काम अच्छा चलने लगा, नेटवर्क अच्छे बन गए, तो सोचा क्यों ना अब दुकान का कोई एक अच्छा सा नाम रख ले जिससे उससे भी और अच्छी मार्केटिंग हो। लगभग 400 नाम सेलेक्ट करे, जिनमें से एक नाम फाइनल किया। उसका नाम था मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद, जिसका शॉर्ट नाम MBA चाय वाला पड़ा। शुरुआत में लोग उन पर हंसने लगे क्योंकि दुकान का नाम MBA चाय वाला था और लोग कहते थे कि MBA करने के बाद चाय बेचने पड़ रही है। कई लोग एडवाइस देते थे कि काम तो आपका अच्छा, दुकान का नाम बदल लो। प्रफुल्ल बिल्लोरे कहते हैं कि जिन लोगों का मेरी सक्सेस में कोई हाथ नहीं, मैं उनके ओपिनियन और एडवाइस की कोई जरूरत नहीं। प्रफुल्ल बिल्लोरे के अचीवमेंट। MBA चाय वाला फेमस हो गया, साथ ही लोकल इवेंट, म्यूजिकल नाइट, बुक एक्सचेंज प्रोग्राम, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल कॉज, ब्लड डोनेशन, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, MBA चाय वाला हर जगह खड़ा होता था। फिजिकली और फाइनेंशियली दोनों तरफ से सपोर्ट करते थे। प्रफुल्ल ने वैलेंटाइन के दिन सिंगल के लिए मुफ्त चाय दी जो वायरल हो गई और वहाँ के सभी वे एकल उनकी दुकान पर चले गए। वो तब प्रसिद्ध हुआ और शादियों में चाय परोसने के आदेश मिलने लगे। आज MBA चाय वाला काफी फेमस है, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट करते हैं, उनका नेटवर्किंग बहुत ही बड़ा है, 30 से 40 लोगों को रोजगार दिया है। प्रफुल्ल ने 300 स्क्वायर फीट में अपना कैफे खोला और पूरे भारत में फ्रेंचाइजी दी। प्रफुल्ल ने विभिन्न कॉलेजों में कई व्याख्यान दिए, जिनमें एक IIM अहमदाबाद में है, जहां से वह MBA करना चाहते थे। प्रफुल्ल कहते हैं, जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे अब मुझसे सलाह मांगते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, डिग्री मायने नहीं रखती, ज्ञान करता है। मैं एक फुल टाइम चाय वाला हूँ और मैं अपने काम से प्यार करता हूँ।